दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 9th चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 9.2 और इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगर आपने क्वेश्चन कभी टीचर से समझने का प्रयास किया है या अपने आप ट्राई किया है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपकी क्लास 9 के सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में से एक है ये। लेकिन इस वीडियो में बहुत सिंपल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन। तो शुरू करते हैं। Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of their common chord. देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ। दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, आप 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना। इसके सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, अभी ध्यान रखना ये जो पूरा है ये है 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आप नापेंगे तो अंदर आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको मेजर करके, और ये है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा सर्कल का सेंटर होगा। देखो दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ये है बड़े वाले का सेंटर, ये है छोटे वाले का सेंटर। तो यहाँ पे कंपास रख के आप एक सर्कल बनाना 3 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। तो ये बनेगा इस तरह से। अब इनकी एक कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड क्या होती है? जो दोनों के लिए कॉर्ड होती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें तो एक कॉमन कॉर्ड बनाएंगे। तो ये है इनकी कॉमन कॉर्ड। अभी तक सब ठीक ठाक है। नाम दे देते हैं, इसका सेंटर x है, ये सेंटर y है। कॉमन कॉर्ड ए बी, ठीक है, ओके। अब इसका सोल्यूशन होता है शुरू, और यहां से कंफ्यूजन भी होती है शुरू। बात यह है कि अगर आप इसका फिगर परफेक्टली बनाते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो कॉमन कॉर्ड है ये इस छोटे वाले सर्कल के सेंटर से होके जा रही है, जो कि जा ही रही है। तो अब अगर आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी हो और आप फिगर के हिसाब से करें, फिर तो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सीधे आ जाएगा। बिकॉज y से लेके यहां तक क्या है, 3 है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटे वाले का रेडियस होगा ना ये, क्योंकि y छोटे वाले सर्कल का सेंटर है और छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से y से यहां तक ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस हिसाब से जो कॉमन कॉर्ड है ये तो आ जाएगा 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर, बिना कुछ सॉल्व किए। तो क्या हम ऐसा ही करेंगे? नहीं। देखो उसका रीजन ये है कि हमने ये फिगर बनाया है परफेक्टली, और हम ये देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि y इसके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन इस तरह से काम नहीं करते हैं हम मैथ्स में कि ये दिख रहा है इसलिए ऐसा है, नहीं। हम ये मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि जो ये चीज़ है y, ये सचमुच इसके ऊपर आ रही है। ये चीज़ हमें मैथमेटिकली प्रूव करनी होती है कि जो y है ये इसके ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। उसमें तो हो सकता है कि जो y हो वो थोड़ा सा लेफ्ट में हो, जरा सा लेफ्ट में हो, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल हो। ये y जरा सा राइट में हो, तो ये बिल्कुल ये इस कॉर्ड के ऊपर ही है y। ये हम जस्ट देख के नहीं बता सकते हैं, ये मैथमेटिकली हमें प्रूव करना होगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? तो सिंपल सी बात ये है कि हम ए वाई बी को कोलिनियर प्रूव करेंगे, यानी एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट में है। और इसके लिए हम इसको, इस एंगल को 180 डिग्री प्रूव करेंगे। अगर एंगल ए वाई बी ये 180 डिग्री आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब ऑफ कोर्स लाइन मतलब लाइन सेगमेंट कहेंगे, बट ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। और अगर ये स्ट्रेट है तो यानी y फिर इसके ऊपर है, क्योंकि अगर y जरा सा लेफ्ट या जरा सा राइट होगा तो फिर ये 180 डिग्री नहीं आएगा। खुद सोचो, अगर ये थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट होगा तो ये 180 डिग्री नहीं है ना ये। तो हमने यही करना है कि इस एंगल को 180 लेकर आना है। और 180 कैसा आएगा? तो हम पहले ये एंगल फाइंड करेंगे जो 90 आएगा, फिर ये वाला एंगल फाइंड करेंगे वो भी 90 आएगा, 90 + 90 180 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो हम शुरुआत में ये मानकर चलेंगे, हम ये लेकर चलेंगे कि y से हमने a को मिलाया और y से b को मिलाया।
फिर उसके बाद तब जाके इसको आगे करेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, जो शुरू में हम लिखते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट देयर बी टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विद द सेंटर्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, y से a को मिलाया और y से b को मिलाया, तो अगर ये 180 डिग्री आ जाता है यानी ये बिल्कुल कॉमन कॉर्ड है। तो ऐसे हम यहाँ पे शुरू में लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको 90 और इसको 90 लेकर आना है और फिर ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमने ज्वाइन किया और ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है जो कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू सर्कल्स, और y से लेके a तक ये है 3। फिर से मैं बता रहा हूं, अभी मैं ए बी एक कॉर्ड है ये लेकर ही नहीं चल रहा हूं, मैं ये लेकर चल रहा हूं कि y से मैंने a को मिलाया। ऐसे ही यहां पर है, तो यहां पे भी वही है कि ये 5 है और ये 3 है। ऑलराइट, तो इन ट्राइंगल ए वाई एक्स यहां पे देखो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये अमेजिंग नंबर्स हैं 5 4 3। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं ये। कैसे, इसका स्क्वायर जो होता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो यहां पर क्लियरली 5 स्क्वायर इज इक्वल टू है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और मतलब क्यों, बिकॉज 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 एंड 5 जो है ये ax है, 4 है xy एंड 3 है ay। तो यहां पर ये रिलेशन बन रहा है, इसमें इसमें और इसमें ये रिलेशन बन रहा है। और ये कब होता है, ये तब होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए वाई एक्स इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सिंपली हम कहें तो राइट ट्राइंगल। ओके, और जो राइट एंगल है वो कौन सा है, ये वाला है। ओके, एंगल ए वाई एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज जो सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, उसके सामने वो 90 डिग्री होता है। या हम ये कहें कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 90 डिग्री आ गया है एंगल ए वाई एक्स। सेम यहां फॉलो करेंगे तो इतना सब कुछ लिखने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली। सिमिलरली एंगल बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या, ये भी 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल ए वाई बी ये क्या होगा, देखो ये है ए वाई एक्स प्लस एंगल बी वाई एक्स यानी 90 प्लस 90, और ये हो गया 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 180 डिग्री है और देयरफॉर इट्स अ लाइन सेगमेंट। ए वाई बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो ए वाई बी है इज द कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड है और इसकी लेंथ क्या है, जो ए वाई बी की लेंथ है वो है ए वाई प्लस बी वाई, है ना। ए वाई प्लस बी वाई यानी 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, और ये आ गया है 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल
प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। देखो यहां पर बात क्या कही गई है, हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और इसमें दो कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल हैं और ये कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ध्यान रखना है कॉर्ड्स इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स। हमने ये प्रूव करना है कि जो ये टुकड़े हैं, जैसे अगर इस कॉर्ड को मैं नाम दूं ए बी, ये है सी डी और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे, तो हमने ये प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू सी पी एंड डी पी इज इक्वल टू बी पी। ये हमने प्रूव करना है, यानी ये जो टुकड़ा है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टुकड़े के इक्वल है और इसी तरह से इसका ये जो टुकड़ा है ये इसके इक्वल है। बात समझ गए आप? तो इसको हमने प्रूव करना है। अब ये कैसे होगा, देखो इसके लिए हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों कॉर्ड्स पे। तो ये हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये सेंटर है, इसको ओ नाम दे देते हैं और फिर हम ओ और पी को ज्वाइन करेंगे। यहां तक समझ आ गया? अब क्या है इस प्रोसेस में, देखो ये जो परपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं इनको नाम देते हैं ये एम एन। अब यहां पे दो ट्राइंगल्स बन चुके हैं, एक ये पहला ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या होगा कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा ये आ जाएंगे इक्वल। एक बार इक्वल आ गए तो बाकी काम हो जाएगा, लेकिन पहले हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और सीपीसीटी से ये और ये इक्वल लेकर आने हैं, ये लिखने हैं। ठीक है, आप अभी तक समझ गए? अब यहां पर हम लिखते हैं, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर ओ, द सर्कल हैज टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स इक्वल हैं, दे इंटरसेक्ट एट पी। लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओ ऑन ए बी एंड सी डी, और इन परपेंडिकुलर्स का नाम है ओ एम एंड ओ एन। अभी तक समझ आ गया? अब इन ट्राइंगल्स को लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, अब देखो इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूव करेंगे, आप समझिए आराम से। सबसे पहली बात तो यह है कि ये 90 है तो ये एंगल इक्वल है। यहां पर ये दोनों के लिए कॉमन है तो ये साइड भी कॉमन होगी। अब फिर क्या, तो देखो ये एंगल है, ये साइड है और देखो ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? बिकॉज कॉर्ड्स इक्वल हैं और एक थ्योरम है ना कि सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगी, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, तो यानी ये साइड भी इक्वल है। तो अब आप सोचो यहां पे कौन सा रूल लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का? ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है। तो देखो यहाँ पे एंगल साइड साइड तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं, साइड साइड एंगल भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। साइड एंगल साइड तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि एंगल उस केस में बीच में होना चाहिए दोनों साइड के। तो फिर क्या, तो देखो उसके बाद अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो आप सोचो वहाँ पे कि आरएचएस तो नहीं हो रहा है। अब देखो आर का मतलब है राइट एंगल, तो देखो यहाँ पे ये राइट एंगल इस राइट एंगल की इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ये है दोनों के लिए कॉमन, और साइड ये और ये इक्वल है। तो बिल्कुल यस, आरएचएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। ओके, तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो राइट एंगल की बात करते हैं, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी। ये क्यों? बिकॉज दोनों 90 हैं। फिर ओपी है, ओपी दोनों के लिए कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी। उसके बाद ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, और ये क्यों इक्वल हैं इसके लिए मैं थोड़ा लिखना पड़ेगा कि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर।
ठीक है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और रीजन हम क्या लिखेंगे, बाय आरएचएस रूल। तो आरएचएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, एंड देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू पी एन बाय सीपीसीटी, है ना। एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। जो जो चीजें आपको इक्वल इसमें दिख रही हैं वो इक्वल हैं, लेकिन उसके लिए रीजन हम लिखते हैं कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो ये और ये इक्वल हैं, लेकिन रीजन हम क्या लिखेंगे, सीपीसीटी। इतना क्लियर हो गया है। अब हमारे पास क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी डी अपॉन 2 होगा, है ना, 2 से डिवाइड करके। और उससे क्या होगा, देखो इसको लेके आते हैं नीचे, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो यहां पर ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, हमने 2 से डिवाइड किया, तो अब हमें क्या मिला, 2 से डिवाइड करने के बाद देखो ए बी का हाफ ए एम और सी डी का हाफ सी एन। अब क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि ए बी का हाफ ए एम कैसे हुआ। उसका रीजन ये है कि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब क्या होगा कि एम बिल्कुल बीच में हो गया, तो यानी पूरे का हाफ ए एम होगा। इसी तरह से हम पूरे का हाफ बी एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही सेंटर में है। ऐसे ही इसके केस में है, तो ये हो गया है इसका हाफ सी एन। यहां तक ठीक है। नाउ अब देखो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। देखो जो ये सब मैं लिख रहा हूं इसका क्या पर्पस है, क्या मैं करने जा रहा हूं। आप यहां पर देखो, अगर कि मैं ए एम में से अगर मैंने पी एम हटा दिया तो क्या बचा, ए पी बचेगा ना। इसी तरह से सी एन में से अगर मैंने एन पी हटा दिया तो क्या बचेगा, ये सी पी बचेगा, और फिर ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो यानी हम क्या करेंगे कि ए एन और सी एन में से हम पी एम और पी एन माइनस करेंगे, यानी इसमें से हम इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, ए एम माइनस पी एम, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। समझे। अब ए एम में से पी एम माइनस करो, ए एम में से पी एम माइनस करो तो ए पी बचा। ऐसे ही सी एन में से पी एन माइनस करो तो सी पी बचेगा। एक पार्ट प्रूव हो गया है, पूरा नहीं, अभी ये और ये प्रूव हो चुके हैं इक्वल। अब हमने इसे और इसे इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इतना प्लस करेंगे और इसमें इतना प्लस करेंगे और आ जाएगा। तो अगेन हम लिखेंगे, अगेन सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कॉर्ड्स इक्वल हैं। इसको और नीचे लेके आते हैं। अब इनको हाफ करो, ए बी का हाफ क्या, इस बारे हम लिखेंगे बी एम, क्योंकि हम इसमें ये ऐड करने वाले हैं। और बात तो वही है, इसका हाफ ये तो होगा ही, जैसे ये है वैसे ये भी हाफ होगा, लेकिन जिस हिसाब से हमें ज़रूरत है उस हिसाब से लिखेंगे हम, ठीक है। पहले में ए एम की ज़रूरत थी तो हमने ए एम लिखा था, इस बार इसके हाफ में बी एम की ज़रूरत है तो हम वो लिख रहे हैं। सी डी का हाफ हम लिखेंगे डी एन, डी एन या एन डी। इक्वेशन नंबर ये 3 होगी है। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को।
और आप समझ गए होंगे कि इनको ऐड हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम इसमें ये ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा, और इसमें ये ऐड कर दें तो ये पूरा मिल जाएगा, है ना। तो देखो बी एम में हम ऐड करेंगे पी एम, और डी एन में हम ऐड करेंगे ये पी एन। ठीक है ना, ये है ना पी एम इज इक्वल टू पी एन। तो ये हमने ऐड किया किस में, इसमें, तो ये हो गया है। अब बी एम में हमने ऐड किया अगर पी एम तो मिलेगा बी पी। ऐसे ही इसमें अगर ये ऐड किया तो ये मिलेगा हमें डी पी। भी प्रूफ हो चुका है। एक साथ लिख देते हैं, ए पी इज इक्वल टू सी पी एंड बी पी इज इक्वल टू डी पी, है ना। ए पी इज इक्वल टू सी पी एंड बी पी इज इक्वल टू डी पी। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और इसमें दो कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से। ओके, इनको नाम देते हैं ए बी सी डी। तो ये कॉर्ड ए बी है, ये सी डी है, और ये पी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर हम उसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो हमने ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, है ना। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि P है टू द सेंटर जो कि O है मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, तो इसके और इसके साथ में इक्वल एंगल्स बनाती है। तो क्वेश्चन आप समझ गए, हमने ये और ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो जो शुरू में हम लिखते हैं, लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर O, द सर्कल हैज टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड दे इंटरसेक्ट एट P। यहां पे पहले लिख देते हैं कि टू प्रूव एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OPD। ठीक है, ये हमने प्रूव करने हैं कि एंगल्स इक्वल हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे O से इसमें। तो हम यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही इसमें। MN, तो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम O ऑन AB एंड CD, और इसका नाम है, मतलब परपेंडिकुलर्स हैं OM एंड ON। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको कि ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CPCD से ये और ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना सिंपल है। कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे ये और ये इक्वल हैं। कैसे? बिकॉज ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, और ये थ्योरम है ना कि सेंटर से जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो इक्वी डिस्टेंट होती हैं। तो ये इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी ये। तो ये और ये इक्वल है, ये और ये 90 तो है ही, और साथ में ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS रूल से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। और उसके बाद CPCT से फिर ये और ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल? OMP एंड ट्राइंगल ONP। इन दो ट्राइंगल्स में, अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या है देखो, सबसे पहले राइट एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP। ठीक है ना, ये क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों 90 हैं ये। फिर हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू OP, क्यों? बिकॉज ये कॉमन है। और फिर OM इज इक्वल टू ON, और रीजन क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर।
तो यहाँ पे ये और ये भी हमने इक्वल यहाँ पे ये लिख दिए हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। ये दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। और रीजन क्या लिखेंगे हम? वही बाई RHS रूल, है ना। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल OPM, देयरफॉर एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN, है ना। OPM इज इक्वल टू OPN। और क्यों? बाय CPCT। और OPM क्या है? OPM OPB ही तो है। मतलब वैसे यहां पे प्रूव हो चुका है, बट फिर भी शुरू में हमने ये लिया था ना कि हमने प्रूव करना है कि OPB इज इक्वल टू OPD। तो OPM और OPB बात एक ही है। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, वैसे सीधे हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। OPM OPB ही एंगल है, सेम ही है, दोनों यही एंगल हैं। इस तरह से OPN OPD ही है, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको फिगर से समझाता हूं पहले। ये दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मींस इन दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। एक लाइन ऐसी जा रही है, हमने ये प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD। ओके, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे मैं आपको रफली थोड़ा बता देता हूं, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो AD है उसको बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड लेकर चलेंगे, और जो ये BC है ये छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, जो ये लाइन है। परपेंडिकुलर क्या करता है कि कॉर्ड को, जो कॉर्ड है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बेसिकली यहां पे जो, इसको हम M नाम दे देते हैं, तो BM इज इक्वल टू CM है ना। क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहां से आ जाएगा BM इज इक्वल टू CM जब हम बात करेंगे छोटे सर्कल की। और जब बड़े सर्कल की बात करेंगे, कॉर्ड उसमें AD है, तो क्या होगा बड़े सर्कल के लिए? AM इज इक्वल टू DM, है ना भाई। ये भी तो वही है, जो ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है AD, ये परपेंडिकुलर उसको भी बाइसेक्ट करेगा, तो AM इज इक्वल टू DM हो गया। अब इन्हें माइनस करेंगे हम, तो माइनस करेंगे तो AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM हो जाएगा। और फिर क्या बचा भाई? जब AM में से BM माइनस हो तो A भी बचा, और यहां DM में से CM माइनस हो तो CD बचा। हो गया प्रूफ, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो लाइन है इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM टू द लाइन। और अब हम कंसीडर करते हैं पहले बड़ा वाला सर्कल। सो कंसीडरिंग द बिगर सर्कल, तो इस सर्कल में अगर आप देखें तो AD एक कॉर्ड है, तो हम लिखेंगे AD इज अ कॉर्ड, ओके। एंड सिंस OM is perpendicular to AD, therefore AM is equal to DM। DM लिखो या MD लिखो, ओके, बात एक ही है। DM लिखो या MD लिखो, बात एक ही है। और रीजन क्या लिखेंगे हम कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब कंसीडरिंग द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल में BC कॉर्ड है, सो BC इज अ कॉर्ड, ओके। सिंस OM is perpendicular to BC, therefore OM is perpendicular to BC, therefore BM is equal to MC। BM is equal to MC। रीजन सेम है,
और अब हम क्या करेंगे, देखो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 है, आई मीन देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो होगा ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी, और क्या होगा ये ए एम माइनस बी एम क्या है, ए एम माइनस बी एम है ए बी, एंड एम डी माइनस एम सी है सी डी, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क में एक सर्कल है, इसका रेडियस 5 मीटर है, ठीक है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो ये एक सर्कुलर पार्क है, ये इस पार्क का सेंटर है। यहां पे 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा एंड सलमा के बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर। सलमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर है, एंड रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। और इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसका रेडियस 5 मीटर है इस सर्कल का, तो दिस इज 5 मीटर, ये सेंटर है। यहां पर हमने ये फाइंड करना है इस, तो आप नोटिस करेंगे कि आर एम और ओ एस एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं, इसको एक्स नाम दे देते हैं कि एक्स पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। हमने ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, यानी ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो इसको 90 ले प्रूव करते हैं, ठीक है। यहां पे ये गिवन है कि ओ से आर, यानी ये जो है ना, ये 5 है, ये रेडियस है 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो जैसे मैंने कहा पहले इसको 90 प्रूव करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, ये भी जैसे 5 है, तो यहां पे हम इन 2 ट्राइंगल्स को लेंगे। कौन कौन से 2 ट्राइंगल, ये ट्राइंगल छोटा सा ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये ध्यान रखना अभी 90 नहीं है, तो कैसे हो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, देखो यहां पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्यों, दोनों 5 हैं, दोनों रेडियाई हैं। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, कैसे, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। इसके अलावा जो ओ एक्स से छोटा सा वो तो कॉमन हो गया, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और उससे फिर ये और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे, और क्योंकि ये सीधी स्ट्रेट लाइन है तो 90-90 हो जाएंगे। इक्वल इक्वल का मतलब क्या है कि जितना ये उतना ये, दोनों 90-90 हो जाएंगे, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, और इससे बहुत आसान हो जाएगा ये सब कुछ। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके बारे में कंसिडरेशन जो शुरू में लिखते हैं, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि लेट रेशमा, सलमा एंड मनदीप बी स्टैंडिंग एट पॉइंट्स आर, एस एंड एम रिस्पेक्टिवली ऑन अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर, एंड जो रेडियस है ओ आर, ओ एस या ओ एम सब 5 मीटर है, और हमने आर एम फाइंड करना है। तो अभी तक सब ठीक है। अब जैसे मैंने कहा इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बिकॉज हमें 90 डिग्री एंगल चाहिए। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एक्स आर
एंड ट्राइंगल ओ एक्स एम। अब इसमें ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, बिकॉज दोनों रेडियाई हैं। एंगल आर ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल एम ओ एक्स। क्यों ये एंगल्स इक्वल हैं? बिकॉज इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एंड ओ एक्स दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ठीक। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एक्स आर is congruent to triangle OXM, of course by side angle side rule। और इससे क्या होगा कि एंगल OXR आ जाएगा इक्वल टू एंगल OXM के, ठीक। और ये बिकॉज ये 180 है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले रीजन यहाँ पे क्या है? बाई CPCT ऑफ कोर्स। सो देयरफॉर मैं लिख देता हूँ एंगल OXR 90 डिग्री, है ना भाई। ये जब दोनों इक्वल हैं और ये पूरा 180 आएगा तो ये 90 हो गया है। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अदरवाइज बहुत लंबा सोल्यूशन हो जाएगा। ये इक्वल हो गए तो ये 90 आ गया। अब ये 90 ये भी 90, तभी तो पूरा 180 होगा, यानी ये 90 है। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर आ चुका है। ओके, अब ये हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये हम निकाल चुके हैं, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ओ एस इज परपेंडिकुलर टू आर एम कहो या आर एक्स कहो। अब इसके परपेंडिकुलर होने से देखो कितना चीजें इजी हो जाएंगी। अब फोकस करो इस पे, देखो। तो इसके परपेंडिकुलर होने से जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ आसान हो जाएगा। एक परपेंडिकुलर हम यहां पे भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये पूरा 6 है, इसको P नाम देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर OP है। और परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो उस वजह से ये 3 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना ये 5 ही है, उससे OP निकल जाएगा। तो यहां पे देखो, लेट्स ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू RS। तो यहां पे क्या होगा कि जो RP है ये हो जाएगा 6/2 यानी 3। बिकॉज सेंटर से जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 है। तो अब देखो इन ट्राइंगल OPR, इसमें है, इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। OR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PR या RP लिखो इसे, RP स्क्वायर। OR है 5, OP ये तो हमने फाइंड करना है, और RP है 3। तो ये है 25, ये इधर आएगा तो -9 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OP स्क्वायर आ जाएगा 16 और इससे OP आ जाएगा 4। तो ये 4 आ चुका है। तो इससे हम आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल, ORS फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी वजह तो हमने OP निकाला ताकि इस ट्राइंगल के एरिया फाइंड कर सके। ध्यान रखना किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ORS। RS इज 6, ये 4 है, ये कटेगा 3 और ये आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया 12 मीटर स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल का एरिया हम दूसरी तरह से निकालेंगे। ऑल्सो एरिया ऑफ ORS, ये क्या होगा?
अब इस बार क्या है कि ध्यान से देखो, ओ आर एस का अब एरिया हम दूसरी तरह से निकालेंगे। इस बार लेंगे बेस ये और परपेंडिकुलर ये, यानी हाइट ये होता है ना, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इस बार हम लेंगे ओ एस और हाइट आर एक्स। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये तो 5 है, और आर एक्स ये एज इट इज हम लिख देंगे। ये एक्स कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये एक्स और ये क्रॉस का साइन है। तो बेसिकली 5 आर एक्स अपॉन 2। ओके, और अब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। देखो, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों ही ओ आर एस का एरिया है। ये भी एरिया ऑफ ओ आर एस जब हमने निकाला तो ये आया था, ये भी एरिया ऑफ ओ आर एस है। बस ये कि हमने पहले केस में इसे बेस और इसे हाइट लिया, दूसरे केस में इसे बेस और इसे हाइट लिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 5 आर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 12, और आर एक्स आ जाएगा क्या, ये इधर आएगा 24 अपॉन 5 मीटर। तो आर एक्स हमें ये मिल चुका है 24 अपॉन 5 मीटर, ठीक है ना। ये आर एम क्या होगा, आर एम आर एक्स का डबल होगा। क्यों, बिकॉज सेंटर से जब इस पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जितना आर एक्स है इक्वली, मतलब जितना ये है उतना ही एम एक्स है। तो यानी जो आर एम होगा वो आर एक्स के डबल होगा। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू आर एम, इससे क्या होगा, इससे होगा कि आर एम इज इक्वल टू ट्वाइस आर एक्स। क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और इस वजह से आर एम जो है आर एक्स का डबल हो जाएगा, बिकॉज सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है। और यहाँ पे आर एक्स जो है दैट इज 24 अपॉन 5, और ये हो जाएगा 48 अपॉन 5 मीटर। ये आंसर आ गया है। पॉइंट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 9.6 मीटर लिख सकते हैं, एंड दिस इज अवर आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस है 9.6 मीटर। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। और अब है हमारे पास सिक्स्थ एंड फाइनल क्वेश्चन। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है और उसका रेडियस 20 मीटर है। बना देते हैं ये। 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. देखो, ये बाउंड्री पे बैठे हैं और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो ये है अंकुर, ये सैयद और ये है डेविड। इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है। ओके, अब वो टॉय टेलीफोन लेके बैठे हैं। तो एक टॉय टेलीफोन होता है ना जिसमें मतलब ये एक रस्सी होती है, दोनों साइड बोलने के लिए कुछ होता है। तो ये बोलता है तो ये कान पे कान लगा देते, तो बेसिकली स्ट्रिंग से ये बंधे होते हैं एक डोरी टाइप से। तो ये ऐसे ही यहाँ पर है। तो जैसे इस तरह से ये है। तो उनके पास टॉय टेलीफोन है और हमने फाइंड करना है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। तो ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब देखो, ये क्वेश्चन में है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो बेसिकली ये जो तीनों स्ट्रिंग है इनकी लेंथ इक्वल है। जो ये है वो ये है, वही ये है। तो बेसिकली ये एक इक्वलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ओके, ये गिवन है कि इसकी ये जो सर्कुलर पार्क है इसका रेडियस 20 मीटर है। तो हम यूज़ करेंगे इसका, डेफिनेटली इसका यूज़ हम करेंगे एक टाइम पे। अब इसे करेंगे कैसे, तो ये जो सर्कुलर पार्क है इसका सेंटर ये इसका सेंटर है ओ। देखो, ये जो सेंटर है, इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे ढंग से सुनो। ये जो सेंटर है ये इस पार्क का सेंटर तो है ही, लेकिन साथ में जो ये ट्राइंगल है इसका भी सेंटर है। हम जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका सेंटर ये है।
तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो परपेंडिकुलर इस तरह से यहां पर पड़ेगा। इसको एम नाम दे देते हैं। ऐसे ही अगर हम सामने के उसमें परपेंडिकुलर डालें तो वो भी यहां से होके जाएगा, इस तरह से। खैर इसकी ज़रूरत है नहीं, इतना इनफ है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से इस पे, और ये सेंटर से होके जाएगा बिकॉज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से डालो, यहाँ से डालो, सब सेंटर से होके जाएंगे। तो जो ओ है वो इसका सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और बहुत ही अच्छी चीज़, अमेजिंग चीज़ आप सीखेंगे इस वीडियो में। तो सेंट्रॉयड का मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो, कोई भी जो ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्राइंगल है और हमने इसका सेंट्रॉयड बनाना है। सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड होता है कि सामने वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो उसका सेंट्रॉयड होता है। जैसे इसके मिड पॉइंट पे, इसको मीडियन कहते हैं बेसिकली, मीडियन जहाँ पे मीट होती हैं वो सेंट्रॉयड होता है। जैसे यहाँ पे ये सेंट्रॉयड है क्योंकि सभी मीडियंस यहाँ पे मीट कर रही हैं, और इसका सिंबल यूजुअली हम जी लिखते हैं, लेकिन हम ओ भी लिख सकते हैं नॉर्मली। सेंट्रॉयड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि जो ये वाला हिस्सा है वो 2 होता है और ये वाला हिस्सा 1 होता है, इसी रेशियो में होता है। यानी इधर वाला हिस्सा इसका डबल होता है। तो अगर ये हुआ 3 तो ये होगा 6, अगर ये होगा 5 तो ये हो जाएगा 10, अगर ये होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक है 20, तो ये क्या होना चाहिए, ये इसका हाफ होना चाहिए, तो ये 10 होगा। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये 18 है तो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए 9। ऐसे ही इसमें है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक है फॉर एग्जाम्पल 12, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, क्योंकि डबल होता है। आपको दिख ही रहा है ना कि बड़ा है, तो यानी ये इसका डबल है। इस तरह से ये इसका डबल है और इस तरह से ये इसका डबल है। सेम यहाँ पर ये है, तो ये भी सेंट्रॉयड है बिकॉज अगर आप सामने की साइड के मिड पॉइंट पे आप डालेंगे, देखो अब ये चांस की बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे पड़ता है, इसलिए ये इसका ऑर्थो सेंटर भी है और ये इसका सेंट्रॉयड भी है। मीन्स यहाँ पे जितने आप इसमें परपेंडिकुलर डालोगे वो भी मीट करेंगे इसी पॉइंट पे, और मीडियंस भी इसी पॉइंट पे मीट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे अगर हमने ये लाइन डाली, वो यहाँ से होकर जा रही है, सेंटर से जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फिर क्या होगा, तो यानी इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसमें 2:1 का रेशियो होगा, क्योंकि सेंट्रॉयड है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मतलब ऑब्वियसली सेंट्रॉयड है ये, आप ये लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके मिड पॉइंट को मिला के, सब इससे सेंटर से होके जाएंगे, तो ये इसका डबल है। तो अब सोचो कि अगर ये हुआ 20, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, तो क्लियरली ये 10 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये इसका हाफ होगा। ओके, तो ये है 10, और इसका यूज़ हम करेंगे, इसमें इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो अब ये 10 है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। ये क्या है, ऑफकोर्स 20 है बिकॉज रेडियस तो 20 है। ये 20, ये 20, ये 10 क्यों है, बिकॉज ये यहाँ पे हमने एक मीडियन ड्रॉ की और ये यहाँ पे सेंट्रॉयड है, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये 20 है यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज रेडियस है 20 है, तो ये 10 होगा। अब यहाँ से एसएम बड़ा इजीली निकल जाएगा। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, और ये चीज़ निकल जाएगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा शुरू में लिख देते हैं, जैसा प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखा है मैं समझाता हूँ। लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड बी सिटिंग एट ए, एस एंड डी respectively on the boundary of a circular park of radius 20 meter having the center O. AM is a median, AM एक मीडियन है जो सेंटर ऑफ दिस सर्कल से पास होती है, बट एट द सेम टाइम ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ये इस ट्राइंगल का सेंट्रॉयड भी है ना। सेंट्रॉयड क्या होता है, जहाँ पे मीडियंस मीट करती हैं। नाउ सिंस द सेंट्रॉयड डिवाइड्स अ मीडियन इन रेशियो 2:1, देयरफॉर क्या होगा, AO is to OM, ये हो जाएगा 2:1।
और AO है 20, तो इससे OM निकल जाएगा। वैसे इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली ये समझो कि ये इसका डबल होता है, यानी ये इसका हाफ होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे डिटेल में अगर लिखना हो तो ये तरीका है लिखने का जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं। 2 से कटेगा, 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OM इज़ इक्वल टू 10 मीटर। लेकिन ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रेशियो है, तो सिंस AO इज़ 20 मीटर, देयरफॉर OM क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, 20/2 यानी 10 मीटर। तो ये 10 आ चुका है। और अब क्या है कि हम ये फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ऑफ कोर्स, और उसका डबल करके ये साइड आ जाएगी जो हमें चाहिए। तो इन ट्राइंगल OMS, इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। OS इज 20, OM इज 10 और SM तो हमने निकालना है। तो ये है, ये 400, 100 SM स्क्वायर। ओके, SM स्क्वायर हो जाएगा, देखो 400 माइनस 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 300, और SM आ जाएगा √300। √300 क्या होता है, देखो 3 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 बाहर आ जाता है, 3 अंदर रह जाएगा, तो 10√3 आ गया है। ये है 10√3। तो जो SD है ये इसका डबल है, क्योंकि ये मीडियन है ना, मिड पॉइंट पे पड़ता है, तो ये पूरा इसका डबल होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10√3 यानी 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन।